गांव में एक पहाड़ था जिससे गांव वाले हमेशा बचते थे। कभी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे। वे हमेशा एक बूढ़ी बकरी के बारे में बात करते थे जो सोने की हो गई थी और लोगों को खा जाती थी। पहले तो मुझे लगा कि सब लोग जानबूझकर ऐसा कहते हैं, क्योंकि मैं गांव में अकेला लड़का था और सब लोग मुझ पर बहुत प्यार करते थे। फिर एक दिन जब कोई ध्यान नहीं दे रहा था, मैं चुपके से जंगली अंगूर तोड़ने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। वापस आते समय एक बूढ़ी बकरी ने अचानक मेरा रास्ता रोक दिया। हे भगवान, यह भेड़ मेरे पापा से भी लंबी थी। उसकी आंखें कपड़े की चादर की तरह लाल थीं। वह मुझे बहुत देर तक ध्यान से देखती रही। फिर अचानक एक झटके के साथ वह मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई, अपना मुंह खोला और एक शैतानी मुस्कान दी। वह मुझसे सिर्फ 2 मीटर दूर थी। उसकी सीधी आंखें बिना पलक झपकाए मुझ पर टिकी थीं। फिर वह धीरे धीरे मेरी तरफ रेंगती हुई आई। मेरी जान चूस रही थी। मैं तुरंत बह गया। घर की ओर लुढ़कता हुआ उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। दौड़ रहा था और जोर जोर से मदद के लिए चिल्ला रहा था। मेरी माँ ने मेरा डरा हुआ चेहरा देखा और जल्दी से दौड़कर मेरे पास आई। तुम कहाँ थे? हवा से तुम्हारा चेहरा सिकुड़ गया है। एक भेड़ है। वह बकरी मुझे खाने वाली है। क्या तुम पहाड़ पर चढ़े थे? क्या वह बूढ़ी बकरी जमीन पर घुटने टेक रही है? हाँ, मैंने देखा था। एक बार जब वह बकरी घुटने टेकती है तो वह उस इंसान को खाने का पक्का इरादा कर लेती है। वह तब तक नहीं रुकेगी जब तक वह मर न जाए। पड़ोस के लिन परिवार के बेटे को गाँव के दरवाजे तक घसीटा गया और उस बूढ़ी बकरी ने खा लिया। मैं इतनी डर गया था कि मैं पत्ते की तरह कांप रहा था। मेरे चेहरे से आंसू बेकाबू होकर बह रहे थे। मैं क्या करूं माँ? मैं बहुत डरा हुआ हूँ। पापा बाहर लकड़ी जला रहे थे। उन्होंने शोर सुना और दौड़कर आए। माँ के पूरी कहानी बताने के बाद पापा का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उन्होंने मुझे मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन फिर धीरे से नीचे कर लिया। छोटे बांस को अच्छे से छिपा दो और खुद भी छिप जाओ। मैं कुछ गांव वालों को मदद के लिए ढूंढूंगा। मुझे नहीं लगता कि वह बूढ़ी बकरी इतनी ताकतवर हो सकती है। जैसे ही अंधेरा हुआ, पापा ने एक टॉर्च और एक बड़ा चाकू पकड़ा और जल्दी से बाहर निकल गए। माँ ने मुझे स्टोव पिट में धकेल दिया और जल्दी से अंदर छिपने चली गयी। गांव, जो आमतौर पर रात में हलचल से भरा रहता था, अब अजीब तरह से शांत था। बाहर सिर्फ तेज हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। मेरा पूरा शरीर तनाव में था। हर सेकंड ऐसा लग रहा था जैसे खत्म ही न हो। खींचो और खींचो, बेटा, हिलना मत। बूढ़ी बकरियां आमतौर पर रात के पहले पहर में लोगों को खा जाती हैं। वे आधी रात के बाद नहीं आएंगी। जैसे ही मैंने राहत की सांस ली, यह सोचकर कि मैं बिना किसी चोट के बच गया हूँ, दरवाजे से एक धीमी आवाज आई, जैसे किसी ने जोर से लात मारी हो। मैं डर के मारे उछल पड़ा। जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी सांस रोक ली। फिर एक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा बहुत जोर से खुल गया। तुरंत हवा में खून की तेज बदबू फैल गई। साथ ही जमीन पर खुरों की आवाज भी आई। हाँ, यह वही बूढ़ी बकरी थी। मैंने ध्यान से अपनी आंखें खोली और चांदनी में मैंने देखा कि 4 बकरी के पैर चूल्हे के दरवाजे पर आगे पीछे दौड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह उन्हें ढूंढ नहीं पा रही थी, इसलिए वह और ज्यादा बेचैन हो रही थी। उसकी चाल तेज हो गई और उसकी सांसें भारी हो गईं। मैं खुद पर काबू नहीं रख सका और अचानक मुझे छींक आ गई। उसी पल वह चली गई और मुझे एक बहुत ही डरावनी मुस्कान दी। मैं डर के मारे चीखा और आज्ञाकारी ढंग से चूल्हे में और अंदर तक पहुंचा। उसने मुझे आसानी से बाहर खींच लिया। मेरा शरीर ढीला पड़ गया था। मैं भागने की कोई ताकत नहीं जुटा पा रहा था और बस उसे इधर उधर उछाल सकता था। जल्द ही बूढ़ी बकरी ने मुझे मेरे पीछे जलाने वाली लकड़ी के ढेर पर फेंक दिया। लकड़ी का ढेर बहुत ऊंचा था और मैं खड़ा था। मेरे जोर से धड़कते दिल ने मेरे सिर को दर्द से धड़कने पर मजबूर कर दिया। मेरे पैर कांपने लगे और एक धमाके के साथ मैं फिर से घुटनों के बल बैठ गया। लेकिन बूढ़ी बकरी, जो झपटने के लिए तैयार थी, मेरे घुटनों के बल बैठते ही वहीं जम गई। उसकी गहरी सीधी आंखों में एक अजीब उलझी हुई सी झलक दिख रही थी। पहली नजर में वे इंसानी आंखों जैसी भी लग रही थीं। तभी बाहर शोर मच गया। मेरे पापा गांव वालों के साथ आ रहे थे। बूढ़ी बकरी ने एक पल मुझे घूरा, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के मेरी खिड़की से भाग गई। मैं बहुत ज्यादा डर के मारे बेहोश हो गया। सब कुछ काला हो गया और मैं पूरी तरह से बेहोश हो गया। जब मैंने फिर से आंखें खोली तो गांव वाले मेरे चारों ओर जमा हो गए थे। मेरी माँ बिस्तर के पास बैठी थी। उनका चेहरा पहले से ही आंसुओं से भरा हुआ था। छोटे चाकू, मैंने कहा, डरो मत, सब तुम्हारी रक्षा करेंगे। हाँ छोटे चाकू, डरो मत। हमारे गांव में बहुत सारे मजबूत जवान लड़के हैं। वह चीज भीड़ से डरती है। ज्यादा से ज्यादा सब बारी बारी से तुम्हारे घर पर रह सकते हैं और वह पक्का वापस आने की हिम्मत नहीं करेगी। माँ का मन थोड़ा शांत हुआ। आप सबका शुक्रिया। क्या हम छोटे चाकू को सुबह होने से पहले शहर ले जाएंगे? मेरा दिल एक और झटका नहीं झेल सकता। क्या इसे शहर भेजना सेफ नहीं है? नहीं, यह सेफ नहीं है। चलो सबकी बात मानते हैं और बारी बारी से इसकी रखवाली करते हैं। मैं बहुत डर गया था। मुझे पूरे शरीर में ठंड लग रही थी और मेरी पलकें इतनी भारी लग रही थीं जैसे उन पर 1000 सिक्कों का बोझ हो। मेरा मन यह सोचने का नहीं था कि उन्होंने क्यों कहा कि बूढ़ी बकरी भीड़ से डरती है, या उन्होंने क्यों कहा कि शहर सेफ नहीं है।
गांव वाले धीरे धीरे चले गए और घर शांत हो गया। फिर मैंने जमीन पर एक नोट देखा, मैंने उसे उठाया और पढ़ा। उसमें लिखा था, सिर्फ शहर जाकर ही कई बड़े जिंदा रह सकते हैं। मेरा दिल बैठ गया। लिखावट इतनी गहरी थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि गांव के बड़े बड़े चाचा और बड़े बूढ़े इसे लिख सकते हैं। मैंने चुपके से नोट अपनी जेब में रख लिया। मेरी माँ ने आवाज सुनी, आंखें खोली और चिंता से मेरी तरफ देखा। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे शहर जाना है, यहाँ बहुत खतरा है, क्या मैं मर जाऊंगा? बेवकूफ बच्चे, तुम मेरे प्यारे हो, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगी। मैं कुछ नहीं बोला, बस सिसकती और रोता रहा। आखिर में मैं अपने आंसू नहीं रोक पाया और मुझे अपने पापा से बात करनी पड़ी। आखिरकार वे मान गए और मुझे शहर भेज दिया। उन्होंने मुझे गहराई से देखा। जैसे ही हम निकले, पहले साफ आसमान में अचानक घना कोहरा छा गया। मेरे पापा परिवार की गाड़ी को चौड़ी कच्ची सड़क पर ले जा रहे थे। मैंने हैरानी से इधर उधर देखा। तभी अचानक मेरे पीछे एक अजीब सी टाप की आवाज आई। मेरे सिर में तुरंत झुनझुनी हुई। मैं उस आवाज को अच्छी तरह पहचान गया था। यह कल रात वाली वही बूढ़ी बकरी की थी। पापा, यह वही बूढ़ी बकरी है, यह फिर से हमारा पीछा कर रही है। मेरे पापा का चेहरा सिकुड़ गया और वे गाली देने से खुद को रोक नहीं पाए। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि यह बूढ़ी चीज है। यह हमें दिन के उजाले में कैसे ढूंढ सकती है? यह कहने के बाद उन्होंने चाबुक मारा और गाड़ी तेजी से आगे बढ़ गई। मुझे यह देखकर बहुत डर लगा। मैंने देखा कि बूढ़ी बकरी इंसान की तरह अपने पिछले पैरों पर खड़ी हो गई और तेजी से आगे बढ़ी। उसके खुरों से भारी सरसराहट की आवाज आ रही थी। लेकिन अगले ही पल गाड़ी खींच रहा बूढ़ा बैल अचानक रुक गया। उसका शरीर अकड़ गया, कोई हलचल नहीं हुई। मेरे पापा भी जमे हुए लग रहे थे। उनका शरीर अकड़ा हुआ था, उनके होंठ बेकाबू होकर कांप रहे थे। तब मुझे एहसास हुआ कि बूढ़ी बकरी जो मेरे पीछे थी, किसी तरह आगे आ गई थी। मैं इतना डर गया था कि मैं लगभग गीला हो गया था, वहीं जम गया था, हिलने से भी डर रहा था। हालांकि मेरे पापा मुझसे कहीं ज्यादा शांत थे। होश में आने के बाद उन्होंने मुझे पकड़ा, गाड़ी से उतारा और जितनी तेजी से हो सका मुझे उठाकर कोहरे में घर वापस ले गए। हम घर की तरफ भागे, वो दिशा जो मुझे याद थी। आखिर में हम गांव में घुस गए। मेरा दिल अभी भी जोर से धड़क रहा था जब मैंने देखा कि गांव के क्लर्क मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। तुम फिर से वापस क्यों आ गए? तुम गए नहीं थे क्या? जरा भी मत कहना। हम सड़क पर फिर से उस बूढ़े बकरे से टकरा गए। चाचाओं के चेहरे तुरंत बदल गए। जब तुम गए थे, गाँव में कुछ हुआ था, कोई मर गया था। गाँव के बूढ़े मुखिया का चेहरा बहुत उदास हो गया। तुम उस बूढ़े बकरे से मिले, उसे किसने मारा? वह एक से ज्यादा बकरे तो नहीं हो सकते थे, है ना? अचानक मुझे एहसास हुआ, पापा, जिस बूढ़े बकरे से हम अभी मिले हैं, वह पहली बार मिलने वाला आदमखोर बकरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके मुंह से खून की वो बदबू नहीं आ रही थी। यह सुनकर पापा तुरंत बोले, फिर से कहो। तुम्हें बूढ़े बकरे के मुंह से खून की बदबू आ रही थी? मैंने सिर हिलाया और जब मैं घुटनों के बल बैठा तो बूढ़े बकरे ने अपने पैर फैलाने का सीन डिटेल में बताया। क्या ऐसा हो सकता है कि बूढ़ी बकरी घुटने टेकने से डरती थी और घुटने टेकने से उसे कोई खा नहीं पाएगा? कई लोगों की नजरें मुझ पर पड़ी, लेकिन उनकी नजरें अब पहले जैसी साफ नहीं थीं। इसके बजाय उन्होंने मुझे उन डरावनी बूढ़ी बकरियों के मुकाबले एक बिकने वाली चीज या एक टूल की तरह देखा। अचानक मुझे गांव के चाचाओं और बुजुर्गों से और भी ज्यादा डर लगने लगा। तो घुटने टेकने का मतलब है कि तुम्हें कोई नहीं खाएगा। तुमने पहले क्यों नहीं कहा? अगर यह सच होता तो समझना मुश्किल नहीं होता। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? इस बूढ़ी बकरी के साथ क्या हो रहा था? पता चला कि हमारा गांव आसपास के सभी गांवों से ज्यादा अमीर था। इसका क्रेडिट हमारे सालों के मटन बिजनेस को जाता है। हमारा बिजनेस इसलिए इतना सफल था क्योंकि हमारे गांव के मटन की क्वालिटी दूसरी फैक्ट्रियों से कई लेवल ज्यादा थी। कीमत चाहे जो भी हो, हमेशा अमीर लोग इसे खरीदने को तैयार रहते थे। हमारे गांव का मटन इतना अच्छा इसलिए था क्योंकि वे भेड़ों को एक खास समय पर काटते थे। उन्होंने भेड़ों को उसी समय मार डाला जब उन्होंने मेमनों को जन्म दिया। जबकि मेमने घुटनों के बल बैठकर दूध पी रही थीं। उस समय भेड़ें अभी भी अपने बच्चों के साथ कोमल थीं और उनके शरीर से अभी भी दूध की खुशबू आ रही थी। मांस स्वाभाविक रूप से सबसे कोमल और खुशबूदार था। यह सुनकर मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक महसूस हुई। चलो आज रात पहरा देते हैं और कल हम सब उस बकरी को पकड़ने का कोई तरीका सोचेंगे। लेकिन इस समय मैंने उनकी बातों से सारी उम्मीद खो दी थी। उस समय मैं बस इस गांव को छोड़कर नोट पर बताए गए शहर में जाना चाहता था। ऐसा लग रहा था कि केवल इसी तरह मैं अपनी जान बचा सकता हूँ। रात धीरे धीरे हुई और इस बार उन्होंने मुझे छिपाया नहीं बल्कि मुझे घेर लिया। मेरा छोटा शरीर भीड़ से सुरक्षित था, लेकिन मुझे कोई सुरक्षा महसूस नहीं हुई। मुझे देर से एहसास हुआ कि मुझ में एक तीव्र इच्छा पैदा हो गई थी और जैसे ही यह विचार मेरे दिमाग में आया, मैंने अपनी आंखें घुमाई और बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने ऊपर देखा और खुद को घर में कांग एक गर्म ईंट का बिस्तर पर पड़ा पाया। हल्की चांदनी में खिड़की से बूढ़े बकरे की आंखें सीधे मुझे घूर रही थीं। बूढ़े बकरे ने अपनी जीभ बाहर निकाली, मेरी फटी हुई स्किन पर निशाना साधा और ऐसा लग रहा था कि वह मुझ पर झपटकर मुझे खा जाएगा। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मैंने पाया कि मैं आवाज नहीं निकाल पा रहा था। इसका दूसरा भाग जल्द आएगा, तब तक चैनल सब्सक्राइब करें।